जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी करते रहिए कंटिन्यू। तो आज आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा टॉपिक, यूलर होमोजीनियस फंक्शन, यूलर होमोजीनियस थ्योरम। कैसे होता है इसका कंसेप्ट, आइए जानते हैं। तो आज हम पहले जानते हैं, पहले तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, आप कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कोई फंक्शन है वो x और y वेरिएबल का है, कोई फंक्शन है वो x और y वेरिएबल का है, और यदि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूं किस फॉर्म में, तो मैंने कहा x की पावर n फंक्शन y बाय x की फॉर्म में। ठीक है जी। तो आप कहेंगे यानी ये आपका जो फंक्शन है एक्स वाई वो कितनी ऑर्डर का है, तो आप कहेंगे जितनी पावर आ जाती है उतनी ऑर्डर का है। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे, तो n ऑर्डर का है। ठीक जी। यदि कोई फंक्शन आपका एक्स वाई वेरिएबल में और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है वो n ऑर्डर का है, कोई फंक्शन है वो n ऑर्डर का है और उसकी प्रत्येक टर्म, ईच टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सके, देख सके कि वो किस ऑर्डर में है, तो n ऑर्डर में ही आ जाए, सेम ऑर्डर में आ जाए। तो यानी हम वो कह सकते हैं कि वो क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। आप शायद ऐसा ना समझे तो एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं इसको, कि मान लीजिए मैंने कहा कि कोई फंक्शन मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, ठीक जी, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 2xy। तो जहाँ भी एक्स और वाई की टर्म आ रही है, वहाँ ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पावर कितनी है 2 x, यहाँ y है, y की पावर 2। तो देखिए वेरिएबल की पावर हमेशा किसी भी टर्म की हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ये 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ भी देखिए 1 और 1 2। तो इस टर्म का भी ऑर्डर कितना हो गया, 2। इस टर्म का भी ऑर्डर 2, इस टर्म का भी ऑर्डर 2। तो हम इसको क्या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यदि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे से यदि मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये जाएगा 2y अपॉन एक्स। बोलिए क्लियर। तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मैं एक्स की पावर 0 लिख दूँ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो और ये पूरा फंक्शन जहाँ भी एक्स और वाई आ रहा है तो वो y बाई एक्स की फॉर्म में है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि यहाँ n की वैल्यू 0 है, और ये फंक्शन कैसा, होमोजीनियस फंक्शन है। और जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि यदि कोई फंक्शन एक्स वाई है और मैंने कहा ये एक्स क्यूब है प्लस में वाई क्यूब है, और यहाँ मैंने कह दिया एक्स प्लस में वाई, ठीक है, एक्स प्लस में वाई। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 ऑर्डर यहाँ 3 है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ कहूँ कि ये वाई एक्स स्क्वायर हो और ये एक्स स्क्वायर वाई हो, वाई स्क्वायर एक्स यहाँ हो, तो 3 पावर यहाँ 3 पावर यहाँ, ऑर्डर 3, यहाँ भी 3 का हो गया ऑर्डर। आप देख सकते हैं 1 और 2 3 और 2 और 1 3। तो यानी ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं होमोजीनियस, यानी किसी भी फंक्शन को उसकी प्रत्येक टर्म, यदि उसका ऑर्डर n है तो उसकी प्रत्येक टर्म यदि ऑर्डर n में रिप्रेजेंट किया जा सके तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। या हम कह सके कि उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके तो वो भी क्या, होमोजीनियस फंक्शन। ये y बाई एक्स और x बाई वाई की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है जी। ये x बाई वाई की फॉर्म में भी बन सकता है। क्लियर बात। तो ये छोटे से कंसेप्ट है। अब इसी में कैसे जाने यूलर होमोजीनियस कंसेप्ट। तो नेक्स्ट इज यूलर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर होमोजीनियस फंक्शन क्या कहता है, आइए जाने। यूलर होमोजीनियस फंक्शन, यदि कोई फंक्शन आपका होमोजीनियस है, यानी वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, होमोजीनियस फॉर्म है यदि उसकी, तो आप उस पर यूलर फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को मैं यदि u लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, यानी u इज द होमोजीनियस फंक्शन। यानी मैं कहूँगा वेयर
जो u है वो होमोजीनियस फंक्शन है, u इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है जी, u इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट हम जानते हैं क्या कि x कर्ल u बाई कर्ल x होमोजीनियस फंक्शन क्या कहता है यूलर का कि x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y कर्ल u बाई कर्ल y, जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी nu, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी nu। x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी nu। x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी nu। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, कैसे, तो आप एग्जांपल से बेहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को कि यूलर फंक्शन होमोजीनियस ये कैसे बनता है। देखिए इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट, देखिए मान लीजिए आपके पास u कोई फंक्शन गिवन है, मान लीजिए u कोई फंक्शन गिवन आपका हमने लेट कर लिया, इफ हमें u का फंक्शन गिवन है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई। हमें u कोई फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में x माइनस वाई, और आपसे कहा जाए कि आप इस पे यूलर थ्योरम लगाइए, या आपसे ये कह दिया जाए कि प्रूव कर दीजिए, ये आप प्रूव कर दीजिए इसको किसके इक्वल, तो प्रूव डैट x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू साइन 2u। x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू साइन 2u। तो कैसे प्रूफ करें, तो देखिए सिंपल सॉल्यूशन किस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, पहले होमोजीनियस जांच कर लें यहाँ पे। तो u हमें गिवन है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर, आप कहेंगे tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan बन जाएगा tan u इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर, आप देखिए 3 ऑर्डर सेम है, यहाँ 3 का है, यहाँ 1 का है। तो यदि हम इसको रिप्रेजेंट करवाएं तो आप देखिए यहाँ से यदि मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो जब 1 प्लस वाई बाई एक्स की होल क्यूब, ठीक है जी, और यदि मैं एक्स यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स लिख पाऊँगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे 3 पावर से 1 पावर कैंसिल, तो यहाँ से 3 माइनस 1 2, और यहाँ जितने भी फंक्शन y और x वेरिएबल देख रहे हैं वहाँ y बाई एक्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन y बाई एक्स वेरिएबल है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यदि हम इसको कंपेयर करें एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के साथ, तो आप इससे देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आप समझ सकते हैं क्या कि n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपके पास 2, और ये u यानी यहाँ पे आपका u इज द, यहाँ u मतलब है tan, u का मतलब है यहाँ tan u, समझ रहे हैं आप, u का मतलब है tan u, यानी हम कह सकते हैं tan u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपको कि u इक्वल टू ये हमें गिवन था, तो हमने कहा tan इनवर्स इधर गया tan u हो गया और ये वैल्यू आ गई। आप इन्हें इसको सोल्व किया तो एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन 1 प्लस वाई बाई एक्स की होल क्यूब, यहाँ से x कॉमन 1 माइनस वाई बाई एक्स, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये टोटली फंक्शन वाई बाई एक्स का फॉर्म में, इसको कंपेयर किया इसके साथ तो n की वैल्यू 2, और फंक्शन क्योंकि वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो आप कह सकते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस फंक्शन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं यूलर होमोजीनियस थ्योरम। तो स्टेप नंबर 2, अप्लाई यूलर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक जी, तो हम यूलर थ्योरम से क्या कर सकते हैं कि x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू क्या होता है nu, जहाँ n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और u हमारा है क्या, तो आप बोलेंगे 10। ठीक जी, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप x कर्ल बाय कर्ल x, u यहाँ पे कितना आपके पास 10, ठीक जी 10u, y
कर्ल बाय यू कितना है 10 इक्वल टू एन कितना है आपका 2 और यू कितना आपका 10। क्या इतनी बात क्लियर है? यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 10u और एन की वैल्यू 2, यू की वैल्यू 10। इतनी बात क्लियर? अब आपका कर्ल बाय कर्ल एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव आपको सोल्व करना है। पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करने का मतलब ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम सोल्व करते हैं डेरिवेटिव वो तो वेरिएबल है, इसके अलावा जितने भी हैं वो कांस्टेंट है। और ये बात याद रखिए tan u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी u भी होमोजेनियस फंक्शन है किसका? x एंड y का। u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, ये कह सकते हैं ना आप। तो यहाँ से यानी u भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो आप डेरिवेटिव कीजिए पार्शियली। तो आप देखिए x, यदि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर u हो गया, और u का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कर्ल u बाय कर्ल x प्लस वाई। tan का हो जाएगा कितना? सेकेंड स्क्वायर u, और u का विद रिस्पेक्ट टू y तो कर्ल u बाय कर्ल y। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका राइट में 2 tan u। इतनी बात क्लियर है आपके सामने? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अब देखिए, आप देख रहे हैं सेकेंड स्क्वायर u आपका यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन। तो सेकेंड स्क्वायर u कॉमन लीजिए, तो सेकेंड स्क्वायर u आपका हो गया कॉमन, तो अंदर हो गया x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू 2 tan u। तो यहाँ से हो जाए x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू 2 tan u को लिख दे साइन u अपॉन में cos u, और सेकेंड स्क्वायर u इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1 बाय सेकेंड स्क्वायर u लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 साइन u अपॉन cos u, और सेकेंड स्क्वायर u को क्या लिखते हैं 1 बाय कोस, तो जाएगा कोस स्क्वायर u। तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन u कोस u, 2 साइन थीटा कोस का किसका फॉर्म होता है? साइन 2 थीटा का, तो जाएगा साइन 2u। तो ओवरऑल हमारे पास सेंस हमारा जो रिजल्ट बना वो क्या बना? x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू साइन 2u। यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल कंसेप्ट। यूलर थ्योरम कैसे लगे हमें? तो पहले होमोजेनियस दिखाना, होमोजेनियस के बाद अप्लाई कर दीजिए यूलर होमोजेनियस फंक्शन। तो कैसा होगा? x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल u, y इज इक्वल टू n। u की वैल्यू कितनी है? tan u। n की वैल्यू कितनी है? 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का हो गया सेकंड स्क्वायर, u का विद रिस्पेक्ट टू x कर्ल u बाय कर्ल x, tan का सेकंड स्क्वायर u का विद रिस्पेक्ट टू y कर्ल u बाय कर्ल y, ये 2 tan u एज इट इज। यहाँ से सेकंड स्क्वायर u कॉमन, ये इधर आके डिवाइड में, सेकंड को उल्टा लिखते हैं कोस स्क्वायर, कोस सेकंड का उल्टा कोस, तो यहाँ कोस स्क्वायर, कोस एक कोस कैंसिल, 2 साइन u कोस u, और 2 साइन थीटा कोस होता है साइन 2 थीटा, तो ये जाएगा साइन 2u। तो ये जाएगा x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू साइन 2u। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, वैसे बेसिक मैथ बहुत ही मुश्किल भी नहीं है और बहुत ही आसान भी नहीं, यदि आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और बेसिक में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत ऐसे कंसेप्ट है, कुछ नहीं, बहुत ही कंसेप्ट ऐसे हैं जिससे के द्वारा आप क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व कर पाएंगे, जिससे कि 11th 12th के जो IIT लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी आप बहुत सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। यदि जैसे आपने देखा होगा एडवांस कैलकुलस में जो एल हॉस्पिटल रूल है, उससे लिमिट के जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सोल्व कर पाते हैं आप। तो आप यदि इनके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और कंटिन्यू आप समझते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।